जो ज़िले हुमा साहिब हैं आपकी पीटीआई की, उनको 18 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई, आपको कोई ऐसी ऑफ़र आई? अदम एतमाद का तो खान साहब ने भी कह दिया, हम भी कह रहे हैं लीडर्स के लिए ये अदम एतमाद, ये हुकूमतें, ये आनी जानी चीज़ है। ये अगर चली भी जाती है तो हम कौन सा यहाँ पे पैसा बनाने के लिए आए थे। अगर गेम उलट जाती है या आप लोगों का तख्ता जो है वो बिल्कुल ही उलट जाता है, तो क्या वाकई खान साहब इस्लामाबाद में 1 लाख बंदे लेके आ रहे हैं? तो ये वो टाइम है कि अगर हम खड़े हो गए तो कम अज़ कम हमें कोई डिक्टेशन नहीं देगा। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर सिंह जी। आपको क्या लगता है कि गेम आप लोगों के हाथ से मुकम्मल निकल गई है या कुछ चांसेस हैं अभी भी, पुरुमीद हैं आप लोग अभी भी? मैं तो यकीन करें कि उनको वलीउल्लाह कहूँगा। इस वक्त आपकी गवर्नमेंट कितने प्रेशर में है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि खान साहब बहुत ज़्यादा प्रेशर में है लेकिन शो नहीं करवा रहे? यकीन करें 70% लोगों को ये नहीं पता होता कि हम वोट किसको डालने जा रहे हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज फातिमा। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में जो सियासी कशमकश है या सियासत का जो जोड़ तोड़ है वो अपने उरूज पर है। कौन बनेगा पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म? अगले आने वाले 24 घंटे पाकिस्तानी तारीख़ में कितने अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि वो लड़ाइयाँ जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पहले ईवानों में हुआ करती थी, उन लड़ाइयों का रुख अब सड़कों की तरफ होता जा रहा है। मज़ीद सियासत में क्या कुछ होने जा रहा है या पाकिस्तानी सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगी, इस सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए और हमारे सवालात का जवाबात देने के लिए हमारा साथ देंगे चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स गुल असगर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका डिजिटल पाकिस्तान में खुश आमदीद। पहले तो आप लोगों को बहुत मुबारकबाद कि आपने वफाक में एक बहुत बड़ा और तारीख़ी जलसा किया और बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे करके बता दिए कि खान साहब जो हैं पाकिस्तान के वो पहले कप्तान हैं जो अपनी आवाम के लिए लड़ते हैं, तो इस पर आपको ढेरों मुबारकबाद। ये बताइएगा, कल खान साहब ने बड़ा अहम खिताब किया, उस खिताब के हवाले से बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि जो बुध को करना था वो जुमेरात तक मुलतवी क्यों किया गया, तो इनकी वजूहात आपको क्या लगती हैं? देखिए, जिस वज़ीर आज़म को मैं पिछले 22 साल से इमरान खान को जानता हूँ, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल कैसा रहा हूँ, खान साहब आखिरी बाल तक लड़ने वाले कप्तान हैं और वो आखिरी बाल तक लड़ेंगे। जहाँ तक खिताब आगे करने की बात है, देखें बहुत सारे, जब आप प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपने कंसिडर करना होता है। यू कांट डू कि आप जस्ट गो एंड गिव द स्टेटमेंट। तो उसके लिए वो तो ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी, मुशावरत हो रही थी, डिले तो उस वजह से हुआ था। लेकिन जहाँ तक मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन की बात है, इस पे मैं 100% कन्फर्म हूँ, यकीन से कह सकता हूँ कि इमरान खान आखिरी बाल तक लड़ेंगे। इस वक्त आपकी गवर्नमेंट कितने प्रेशर में है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि खान साहब बहुत ज़्यादा प्रेशर में है लेकिन शो नहीं करवा रहे? देखिए, हमें तरीक़े एतमाद का कोई प्रेशर नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, होती रहती हैं। अदम एतमाद को ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रही। जो प्रेशर इस टाइम अवाम को होना चाहिए वो इस चीज़ का है कि इस टाइम एक ऐसे मुल्क ने सीधी धमकी लगाई है, वो इस तरह का ख़त नहीं है, और जिन साहिबान ने वो ख़त देखा है उसमें बड़ी क्लियर किस्म की धमकी लगाई गई है, और ये ऐसा किसी सॉवरन स्टेट के ख़िलाफ़ कोई सोच भी नहीं सकता। और जब कोई ठीक है, लोग कहते हैं सीक्रेट एक्ट को उस वक्त साइड पे रख दिया जाता है जब किसी कौम की गैरत को, इज़्ज़त को ललकारा जाता है, और उस वक्त जब इमरान खान जैसा आदमी जिसका कोई स्टेक नहीं है, ना उसका कोई फाइनेंशियल स्टेक है, ना उसकी कोई औलादें इसमें हैं, आपकी पॉलिटिक्स में है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो उनको धमकी लगाना वो एक खान साहब को एक है कि ये टाइम है जागने का, ये वो अपने लिए ना जागें, लोगों को अब सामने आना है उसके लिए। और ये जो लोग यूज़ हो रहे हैं, हम तो इनको ये कहेंगे कि इन बेचारों को पता ही कुछ नहीं है, दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय समवन के जो ऊपर से एक मास्टर प्लान कर रहे हैं। और हमारी तो तारीख़ गवाह है कि जब भी हम एक ऐसे फैसला कुन मोड़ पे आए हैं जिसमें डू और डाई की सिचुएशन होती है, जहाँ से कौमें या तो उठती हैं या नीचे चली जाती हैं, तो ये वो टाइम है कि अगर हम खड़े हो गए तो कम अज़ कम हमें कोई डिक्टेशन नहीं देगा। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर सिंह जी। अच्छा जी, इंजीनियर गुल असगर भगूर साहब वो हैं जिन्हें खान साहब से रिसेंटली मुलाकातें भी हुई, खान साहब से मुलाकात भी करते रहते हैं, चेयर शेयर करते हैं और खान साहब के बड़े करीब हैं। खान साहब इनके मशवरे सुनते भी हैं और ये जो खान साहब को मशवरे देते हैं उन पे भी अमल करते हैं। तो इन्होंने ख़त की बात की है, तो क्या वाकई ये बात सच है कि ना करते करते खान साहब ने कुछ ना कुछ कह दिया है? देखिए, वो कहना ज़रूरी था, कम अज़ कम ये नहीं हो सकता। ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 220 मिलियन पीपल। ये
22 करोड़ लोगों की किस्मतों के फ़ैसले होने हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पे 400 हमले हुए, ड्रोन हमले आके हुए, बच्चे लोगों के मारे गए। वो कहते हैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, वहाँ तो कोई पूछने वाले ही नहीं था। तो उस मौके के ऊपर ऐसे लीडर का आना, मैं कहता हूँ कि इमरान खान जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और उनको वो लीडर होते हैं। उनके लिए ये हुकूमतें, उनके लिए ये MNA-शिप, ये मिनिस्ट्रियाँ, ये तो एक ऐसा स्टेज ज़िंदगी में आती है, याद रखें, जब ओहदे बहुत छोटी चीज़ रह जाती हैं और लोग बहुत ऊपर चले जाते हैं। उस वक्त ओहदे लोगों के मोहताज होते हैं, लोग ओहदों के मोहताज नहीं होते। तो खान साहब अब उस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं जहां पे एक आके जो लीडर जो है वो 220 मिलियन लोगों को, 22 करोड़ लोगों को, ये पूरे यूरोप की तो आबादी है, कितने के मुल्क हैं, 20-20 लाख की आबादी है उनके, 30 मुल्कों जैसा हमारा एक मुल्क है। तो इतनी बड़ी आबादी का मुल्क, दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क, उसको डायरेक्ट धमकी लगाई गई है। तो इस पर तो जवाब तो मेरे ख्याल में खान साहब के साथ वहाँ नंबर पूरे हो ना हो, अवाम में नंबर पूरे हैं, ये कंफर्म है। अच्छा, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात नहीं है कि दोज हु आर अंडर द प्राइम मिनिस्टर आर मोर पावरफुल देन प्राइम मिनिस्टर? तो इस हवाले से क्या कहेंगे? किसकी बात कर रही हैं आप? रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान का जो सफ़र है उसकी बात कर रही हूँ। उसमें कोई वो खान साहब के साथ हैं, खान साहब के साथ शुरू से भी हैं, और वो खान साहब के साथ नहीं, बेसिकली दे आर विद स्टेट। वो स्टेट के फ़ायदे के लिए काम करती हैं और जो स्टेट के हक़ में होता है, बेहतर होता है, उसके लिए करते हैं। खान साहब ने तो एक दफ़ा भी उनके बारे में बात नहीं की। खान साहब ने जो बात की वो सबको पता है किसके बारे में बात की और किस ख़त के बारे में बात की। और देखिए, वो ख़त खाली एक ख़त नहीं है, वो एक फ़ैसला कौन घड़ी है। अगर आप खड़े हो जाएंगे तो यकीन करें कि 220 मिलियन, मैं आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। देखें, इस मुल्क के पोटेंशियल में किसी को शक नहीं है, रिसोर्स में कोई शक नहीं है, टैलेंट में कोई शक नहीं है, 63% पॉपुलेशन यूथ है, उस पर कोई शक नहीं है। तो फिर कमी किस चीज़ की है? दुनिया में जो हेड ऑफ़ स्टेट होते हैं या किसी भी कंपनी का CEO होता है, वो तो सूट पहन के आता है, बैठता है, बज़ाहिर लगता है कि यार ये तो कुछ करते ही नहीं है। उनका काम बुनियादी तौर के ऊपर क्या होता है? 2-3 काम है टोटल। एक काम ये होता है कि वो फेस होता है। अब मुझे ये बताएं कि इस टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कोई बड़ा फेस हो सकता है? 50 पिछले साल से वो पूरी दुनिया में लाइमलाइट में है। क्या मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ उस पाई का वो फेस बन सकते हैं पूरी दुनिया में? आज इमरान खान कह दे उठ के कि ये टूरिज़म जो है, टूरिज़म के लिए मुल्क खुला है, तो मिलियन ऑफ पीपल विल कम इन पाकिस्तान टू जस्ट विजिट, क्योंकि एक आवाज़ है जो जाती है। सेकंड, उसका काम होता है नेगोशिएशंस। अब जब बिलियन ऑफ डॉलर की नेगोशिएशन कर रहे होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली बैरक गोल्ड के साथ हुई है, तो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट खान साहब ने एक नेगोशिएशन में फ़ाइनल कर दी है। तो खान साहब का वो कॉन्फिडेंस लेवल है जो बराबरी की सतह के बैठ के ऊपर करने वाला होता है, वो करते हैं। फिर एक विज़न होता है, लीडर का मतलब वो उसको एक दीवार से पार देखने का विज़न। तो खान साहब के विज़न के ऊपर भी किसी को शक नहीं है। फिर उसके जो यूरोप में, बाहर में इंटेग्रिटी, सच्चाई, कोई करप्शन का सख्त तरीन दुश्मन भी, सियासी मुखालिफ भी इमरान खान का ये नहीं कह सकता कि उन्हें पैसे का लालच है। तो और वलीउल्लाह क्या होते हैं? मैं तो यकीन करें कि उनको वलीउल्लाह कहूँगा कि देखें, 2 ही चीज़ें वलीउल्लाह में होती हैं। एक बेखौफ होता है, दूसरा लालच नहीं होता। तो ना खान में लालच है और ना खौफ है। तो फिर तो ये वक्त का वलीउल्लाह है, लोग समझें या ना समझें, ये तो बड़ी उन तक है। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, एज़ ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये एक डिसाइसिव मोमेंट है, ये डू और डाई है। अगर हमने उनकी बात माननी है तो फिर देखें यहाँ पे तो आज भी कंडीशन क्या है, आपके दरमियान में जो लोग, एक लेयर बनी हुई है, वो बनाई किस लिए गई है? ये जो हम कह रहे हैं कि जी 20 बिग है, ये लेयर बनाई गई हैं, उन्हीं आकाओं के कहने के ऊपर बनाई गई हैं कि जब चाहेंगे हम इनको एक चुटकी के साथ इधर से। तो क्या आप लोगों के अरकान इतने पावरफुल नहीं थे या उनको खान साहब पे भरोसा नहीं था कि वो चंद करोड़ रुपए के बस छोड़ के चले गए? ज़मीर बेच दी, सियासत बेच दी, इखलाकियात बेच दिए, आने वाली नस्ल बेच दी, सब कुछ बेच दिया, फ्यूचर तक बेच दिया। तो क्या वो इतने कमज़ोर थे या खान साहब पे एतमाद उनका कम था? ये बहुत अच्छा इसका आपने सवाल किया, और इसको समझने के लिए 2-3 टेक्निकली आपको मैं अपने नाजरीन को भी बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये वो प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट पिछले 70 साल या 75 साल से बनाई गई है, जानबूझ के बनाई गई है। ये इंटरलिंक है सारी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल,
दुनिया में लीडर जो आते हैं वो बिकते नहीं हैं, वो नीचे से ज़ाहिर है एक पूरी उस प्रोसेस से आते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट को ठीक नहीं होने दिया गया इन 75 सालों में। एजुकेशन ठीक हो जाएगी तो वोटर पढ़ा लिखा होगा, वोटर पढ़ा लिखा होगा तो उसको इंटरनेशनल जो चल रहा होगा पूरा सिस्टम उसका पता होगा कि आज क्या पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, क्या अज़ाइम हैं सुपर पावर के, क्या अज़ाइम हैं हमारे नेबर्स के। तो उस बच्चे मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता हूँ, यकीन करें 70% लोगों को ये नहीं पता होता कि हम वोट किस को डालने जा रहे हैं। वो अपने इवन MNA का नहीं पता होता, इवन अपनी जो नेशनल असेंबली का मेंबर है उसका नहीं पता होता। पार्टी तो बड़ी दूर की बात है, उसे सिर्फ अपने काउंसलर के हद तक का पता होता है और उनसे वो शनाख्ती कार्ड लेके मोहर लगा के लोग घर आ जाते हैं। तो एजुकेशन को रोका गया, इसके बाद आपके महकमा माल को ठीक नहीं होने दिया गया, पूरे सिस्टम को ठीक नहीं दिया। तो लोग तो आज भी फंसे हुए हैं कि मुझे थाने कचहरी में मेरे खिलाफ FIR, लोग तो आज ही फंसे हुए हैं कि मेरा दाखिला, मेरी ट्रांसफ़र, मेरी स्कूल की ट्रांसफ़र। इस केस में जो ये प्रोडक्ट आई हुई है, जो मिडल प्रोडक्ट आप बता रहे हैं जो भी चेंज हुए हैं, इनकी जो ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम इनको थाना कचहरी में कुर्सी चाहिए। इनको ये कोई गर्ज नहीं है कि आज दुनिया कहाँ जा रही है, हमने मुल्क की इकानमी कैसे ठीक करनी है, दुनिया तबाह होती है पाकिस्तान, इनको कोई गर्ज नहीं है। इनको गर्ज है तो अपनी उस कंस्टिट्यूंसी तक की। तो जाहिर है खान साहब के साथ भी जो लोग लगे वो उस टाइम इसी प्रोडक्ट वही थी। तो उनको जब, और खान साहब ने तो कहा है बेचारे ये इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि मास्टर प्लान क्या चल रहा है। उस मास्टर प्लान का ये हिस्सा चंद रुपयों की खातिर बन गए। अच्छा, अगर ये वापस आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो फिर आप लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे? देखें, अभी तो अदम एतमाद तक तो अगर ये वापस आ जाते हैं तो इनका, क्योंकि गुनाह अभी सरज़द नहीं हुआ, नीयत हुई है तो नीयत के ऊपर गुनाह लिखा नहीं जाता, उसके ऊपर तो माफ़ी है। लेकिन गुनाह सरज़द हो गया और वो ये यूज़ हो गया इस जो पूरा एक हम तो कहते हैं कि मुल्क के साथ इस टाइम ये बगावत वाला सीन है, तो इसमें अगर यूज़ हो गया तो फिर उसके बाद तो नाकाबिले माफ़ी है। मेरा नहीं ख्याल तहरीक अदम एतमाद का जो फैसला है वो अगले 24 घंटों में मेरा ख्याल है हो जाएगा, और क्या पाकिस्तानी सियासत में होगा ये भी आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा, देखने वाले नाजरीन को भी पता चल जाएगा। बस जाते जाते कुछ 1-2 सवालात के जवाब आपसे लूँगी। जो ज़िले हुमा साहिब हैं आपकी PTI की, उनको 18 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई, आपको कोई ऐसी ऑफ़र आई? नहीं, देखें, ऑफ़र तो बहुत से लोगों को दी गई है और वो बातें प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में हैं और वो सबको, ये तो ओपन सीक्रेट है, कोई ऐसी बात है नहीं। जहाँ तक खड़े होने की बात है, देखें हमारे पास अभी तो 152 खड़े ही हैं ना जी, जो लोग हैं और सामने मौजूद है, नंबर हैं। तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ आपके प्लेटफार्म से कि ये नहीं है कि सब बिकने वाले हैं। बहुत से लोग हैं जो खान के नज़रिए के ऊपर टिकट सिर्फ वही गए हैं जो दूसरी पार्टियों से आए थे, और फिर ये, और इनको कौन लाता है वो सबको पता है, पैसा भी चलता है, मुल्क भी बेचते हैं, और आखिर में अगर ये इनकी पॉलिसीज़ ठीक होती हैं, ये वही लोग हैं जिनकी नस्ल तीसरी नस्ल पॉलिटिक्स में, चौथी, तो अगर इनकी पॉलिसीज़ ठीक होती तो यार चेक कर लें आप, लिटमस पेपर है कि आप यहाँ से निकलें, ना रोज़गार है ना महंगाई। हमें तो 3.5 साल हुए हैं, पीछे 3 दफ़ा तो वज़ीर-ए-आज़म ये रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जिन लोगों को ऑफ़र्स बाकी आई भी हैं वो खान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार के साथ खड़े हैं। और अदम एतमाद का तो खान साहब ने भी कह दिया, हम भी कह रहे हैं, लीडर्स के लिए ये अदम एतमाद, ये हुकूमतें, ये आनी जानी चीज़ है। ये अगर चली भी जाती है तो हम कौन सा यहाँ पे पैसा बनाने के लिए आए थे। हमारी टीम में से किसी को बंदे का आप चेक कर लेंगे, कोई जो रीज़नेबल उसके ऊपर था, ओहदे के ऊपर था, उसने 1 रुपया भी बनाया हो। चूँकि कल इजलास भी हुआ और उन्होंने यही डिमांड की कि तहरीक अदम एतमाद की जो है वो डेट रखी जाए और 3 अप्रैल जो है वो रख दी गई है और कल फैसला भी आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि गेम आप लोगों के हाथ से मुकम्मल निकल गई है या कुछ चांसेस हैं अभी भी, पुरुमीद हैं आप लोग अभी भी? हम तो बहुत पुरुमीद हैं, हम तो आखिरी बॉल तक लड़ने वाली हमारी टीम है, और खान साहब हमारे कप्तान जो हैं उन्होंने तो साबित किया है। वो 92 के वर्ल्ड कप में सब कह रहे थे अब गई गवर्नमेंट गई, ये हो गया, वो सॉरी टीम गई, अब तो नहीं निकलती, तो क्या हुआ, वो जीत गए। अगर ऐसा होता है कि कोई गेम जो है आपके हाथों से चली जाती है, फिसल जाती है, आप लोगों का तख्ता जो है वो उलट जाता है, जिसके वाज़े अमकान आदमी है, तो खान साहब ने ये पहले भी कहा है कि मैं जब सड़कों पे निकलूँगा तो मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो क्या वाकई खान साहब जो है अपने बंदे लेके आ जाएंगे वफाक में? देखें, गेम हाथ से निकलना, वो कहते हैं अगर बाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहे लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। इसमें कौन सी बात है, अभी 7 लाख मोबाइल रिपोर्ट हुए हैं हमारे 27 वाले जलसे में, 10 लाख लोग भी आ जाएंगे। खान साहब की कॉल नहीं है, लोग खुद आना चाहते हैं।
और वो ये देखना चाहते हैं कि जिन्होंने ज़मीर बेचा, जिन्होंने मुल्क बेचा, वो 10-10, 20-20 करोड़ रुपए के लिए मुल्क बेचने वाले के चेहरे तो देखें करीब से। लोग आना चाहते हैं, उन हलकों से लोग आना चाहते हैं जिन हलकों से वो लोग हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि 1 लाख क्या, वहाँ पे तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोग होंगे। और मैं ये आपके से मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि खुदारा इनको पहचाने, इन लोगों को। इन्होंने जो 75 साल में मुल्क के हाल कर दिया कि गरीब आदमी के पास ना सेहत है, ना तालीम है, ना रोटी है, ना रोज़गार है, तो किस वजह से है? इन्हीं लोगों की वजह से है जो 3-3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर तजर्बा करने की मेरा नहीं ख्याल, और ये अवाम नहीं तजर्बा करना चाहती, ये बिके हुए लोग तजर्बा करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर में खान साहब जाते जाते कोई डिजिटल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहते हैं आवाम के लिए, खान साहब के लिए, पाकिस्तानी सियासत के लिए, ज़रूर दीजिए। मेरा इतना ही पैगाम है कि इमरान खान सदियों में पैदा होते हैं। इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पिछले 50 साल से लाइमलाइट में, वो सियासत में आने से पहले भी इमरान खान था, वो उसको पूरी दुनिया पहले भी अल्लाह ताला ने उसको सब कुछ दे दिया था। ज़रूरत इस टाइम पाकिस्तान को इमरान खान की, इमरान खान को पाकिस्तान की नहीं है। तो मैं अपने पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज देना, तो पूरे पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने फ़ैसला करना है कि मकसूद पटवारी जो अरब रुपये लेके बैठा हुआ शहबाज शरीफ, उसको वज़ीर आज़म बनाना है, या वो इमरान खान जो डेड ऑनेस्ट आदमी है, जो सियासत में आने से पहले कैंसर हॉस्पिटल बना बैठा है, 5 किताबें लिख बैठा है, पूरी दुनिया में उसका नाम है, यूनिवर्सिटीज़ बना बैठा है, उस इमरान खान को सिलेक्ट करना है। हमें इमरान खान की ज़रूरत है। खुदारा ये पूरा आप और इन गद्दारों को ज़रूर पहचाने जो गद्दार इस मुल्क को बेच रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। नाजरीन, इक़्तिदार यकीनन बहुत बड़ा इम्तिहान भी होता है और बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से इनाम भी होता है। आने वाले दिनों में क्या होता है, पाकिस्तान के लिए क्या होता है, ज़रूर दुआ कीजिए, पाकिस्तान के हक़ में दुआ कीजिए, पाकिस्तान के अमन के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए दुआ कीजिए, ताकि हम सब महफूज रहें और हमारा मुस्तकबिल महफूज हाथों में रहे। अपनी मेज़बान अरीज फातिमा को डिजिटल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुल्क पाकिस्तान का भी अल्लाह निगहबान।